नमस्कार दोस्तों। अमेरिका और यूरोपीय संघ ने चाइना पर यह आरोप लगाया है कि चाइना के द्वारा तीन जो नए एनर्जी प्रोडक्ट लॉन्च किए गए हैं, ये तीनों ही प्रोडक्ट्स पूरी दुनिया को ट्रेड वार की तरफ ले जा रहा है। हालांकि अमेरिका और यूरोपीय संघ की जो आरोप है, इसका कड़ा विरोध दर्ज कराते हुए चाइना के द्वारा कहा गया कि मेरा प्रोडक्ट्स किसी भी तरीके से जो ट्रेड वार है इसकी तरफ नहीं जा रहा है, ये प्रोपेगंडा फैलाया जा रहा है अमेरिका और यूरोपीय संघ के द्वारा। तो आइए समझते हैं चाइना की तीन नए एनर्जी प्रोडक्ट्स के बारे में, जिसे चाइना न्यू 3 के नाम से बार-बार प्रचार कर रहा है। इसके साथ ही जानेंगे ये किस तरीके से ट्रेड वार्स को प्रमोट कर रहा है, क्या वाकई में ट्रेड वार होने की संभावना है और ट्रेड वार है क्या, इसके बारे में भी समझेंगे। अमेरिका के ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं जिनका नाम है जेनेट एलेंस। इन्होंने अप्रैल की शुरुआत में ही चाइना गए थे, चाइना के दौरे पर गए थे, तो वही चाइना से बोल दिए थे कि जो आपका जो न्यू 3 नाम से जो प्रोजेक्ट लॉन्च किया जा रहा है, न्यू 3 नाम से, ये काफी खतरनाक है क्योंकि आप सब्सिडी दे रहे हो। ये न्यू 3 प्रोजेक्ट है क्या? सबसे पहले इसका नाम जान लेते हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल हो गया, सोलर पैनल हो गया और लिथियम आयन बैटरी हो गया। ये तीन प्रोडक्ट्स चाइना में बहुत तेजी से लॉन्च किए जा रहे हैं। इसका प्रोडक्शन बाकी बल्क मात्रा में किए जा रहे हैं। तो चाइना इसका प्रचार भी कर रहा है क्योंकि चाइना की जो सबसे बड़ी इंडस्ट्री थी वो थी रियल एस्टेट। तो चाइना का जो रियल एस्टेट है ये काफी क्रैश कर चुका है, ये काफी मंदा चल रहा था। ये इकोनॉमी में परफॉर्म्स नहीं कर पा रहा था क्योंकि चाइना की जो जीडीपी है, चाइना की जो जीडीपी है, उसमें सबसे ज्यादा जो योगदान होता था रियल एस्टेट का होता था। रियल एस्टेट के मंदा पड़ जाने के कारण और कोविड के कारण जो चाइना की इकोनॉमी है काफी स्लो डाउन हो गई थी। जब चाइना की इकोनॉमी स्लो डाउन हो गई थी तो इसे बूस्ट करने के लिए चाइना न्यू 3 नाम से इन तीन नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किया, जिसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल था, सोलर पैनल था और उसके बाद लिथियम आयन बैटरी थी। ये तीनों प्रोडक्ट्स पूरी दुनिया में की तरफ एक्सपोर्ट चाइना के द्वारा किया जा रहा है। तो यूरोपीय संघ और अमेरिका, यूएसए के द्वारा और जो यूरोपीय यूनियन है, इसके द्वारा आरोप लगाया गया चाइना की पर कि चाइना सब्सिडी देता है, सब्सिडी देकर इस प्रोडक्ट्स को उत्पादन करवाता है, पूरी दुनिया में सस्ते में डंप कराता है ताकि अन्य देश की जो दुनिया है वो क्रैश कर जाए। क्योंकि इस जो प्रोडक्ट्स है, सोलर प्रोडक्ट हैं और जो न्यू 3 नाम से चाइना के द्वारा प्रोडक्ट्स लॉन्च किया गया, इसमें 500 कंपनियां थी। चाइना की तरफ में 500 कंपनी थी, लेकिन सरकार की तरफ से जो सरकारी कंपनियां थी चाइना की, ये सब्सिडी के कारण ये बहुत बेहतर परफॉर्म्स करना शुरू कर दी क्योंकि इसमें शुरू हो गया प्राइस वार। प्राइस वार का मतलब कि कौन कितने सस्ते में बेचता है और कौन कितने महंगे में बेचता है, तो ये शुरू हो गया। तो हर एक कंपनी प्राइस घटाकर बेचने में कई सारी कंपनियां हैं वो दिवालिया हो गई, कई सारी कंपनियां बंद हो चुकी। तो इसी को लेकर आपत्ति दर्ज कराया गया है किसको? चाइना के ऊपर आपत्ति दर्ज करा, मतलब चाइना भी कड़ा विरोध कर रहा है कि ये अमेरिका और यूरोपीय संघ का प्रोपोगेंडा है। जो न्यू 3 नाम दिया गया है चाइना के द्वारा, इसको चीनी भाषा में बोलते हैं सिन यान सांग। यहाँ आप देखिए सिन यांग यान सिंग सान यांग, ये नाम दिया गया है, चीनी भाषा का नाम है जिसे न्यू 3 नाम से अब ये प्रोडक्ट्स लॉन्च किया गया है। क्या चीन का ये तीनों जो एनर्जी प्रोडक्ट्स है जरूरत से ज्यादा उत्पादन हो रहा है? और अगर ऐसा वाकई में है तो क्या सरकारी सब्सिडी और जो औद्योगिक नीति है इसका नतीजा है, जैसा कि अमेरिका और यूरोपीय संघ का दावा है? क्या इन तीन नए प्रोडक्ट्स कोई नया ग्लोबल ट्रेड वार छेड़ सकते हैं? तो आइए समझते हैं इन सारे मुद्दे को डिटेल से। आइए समझते हैं कि चीन की जो कंपनी है और चीन का जो वाणिज्य मंत्रालय है इसके द्वारा क्या कहा जा रहा है। चीन का जो वाणिज्य मंत्रालय है साल 2023 में साल 2023 में फरवरी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सबसे पहली इस न्यू 3 का जिक्र किया था और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही एक अधिकारी ने चीन की तारीफ करते हुए कहा था कि विदेश व्यापार के लिहाज से पिछला वर्ष बेहद मुश्किल होने वाला था, यानी कि 5.5 ट्रिलियन डॉलर्स की ही इकोनॉमी, मतलब आयात निर्यात 5.5 ट्रिलियन डॉलर्स का ही सिर्फ आयात निर्यात हो पाया था 2023 में। काफी मतलब कि काफी जटिल रही इकोनॉमी चाइना की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में की कुछ हफ्ते पहले ही चीन ने अचानक से अपनी जो जीरो कोविड पॉलिसी है उसे खत्म कर दिया था। जीरो कोविड पॉलिसी मतलब कि जो कोविड चल रहा था उसे हटा दिया था एकदम से। तो जो चाइना की इकोनॉमी है धीरे धीरे अपना परफॉर्म्स करना शुरू कर दिए। तो ऐसे में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फोटोवोल्टिक्स और लिथियम बैटरी, फोटोवोल्टिक्स का मतलब है कि सोलर पैनल्स, इसको एक इसकी टेक्नोलॉजी को काफी एडवांस चाइना के द्वारा बताया जा रहा है और बताया जा रहा है कि ये चाइना की जो इकोनॉमी है काफी बूस्ट करेगी और चाइना जो रिन्यूएबल एनर्जी है, यानी जो नवीकरणीय ऊर्जा है, इसमें भी पूरी दुनिया में अग्रणी रूप से उभरेगा। तो आइए समझते हैं चाइना का जो आधिकारिक आंकड़ा है इसके तहत जो तीन नए प्रोडक्ट्स हैं ये किस तरीके से इसका जो निर्यात है इसमें विस्फोट देखने को मिला। बैटरी से चलने वाली जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है इसमें
131.8% यानी कि 131.8% की वृद्धि देखने को मिली है इलेक्ट्रिक व्हीकल में चाइना में। जो सोलर पैनल है, सोलर पैनल में 67.8% की वृद्धि देखने को मिला है। फिर वहीं बात करते हैं लिथियम आयन बैटरी में, तो 86.7% तक की वृद्धि देखने को मिला है। तो इतना तेज ग्रोथ देखने को मिला है चाइना के तीनों प्रोडक्ट्स में, क्योंकि चाइना के द्वारा भारी मात्रा में सब्सिडी दी जा रही है। तो इसी का विरोध कर रहे हैं और भी देश, इसी का विरोध किया जा और अन्य देशों के द्वारा इसी का विरोध किया जा रहा है, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं चीन के लिए धन का नए स्रोत के रूप में देखा जा रहा है। क्योंकि 21वीं सदी जो चल रही थी, 21वीं सदी में के पहले जो 2 दशक था उसमें जो रियल एस्टेट था चाइना का, ये काफी अच्छा परफॉर्म्स नहीं किया था। जब काफी अच्छा परफॉर्म्स नहीं किया था तो नतीजा यह निकला कि चाइना की जो इकोनॉमी है काफी स्लो डाउन होना शुरू कर दी। तो चाइना को चाहिए एक नया इनिशिएटिव, तो चाइना न्यू 3 प्रोजेक्ट के नाम से, प्रोडक्ट्स के नाम से एक नए प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है, पूरी दुनिया में डंप कर दिया है। इसी चीज को लेकर पूरी दुनिया के अन्य अलग-अलग देश, यूरोपीय संघ वहाँ फ्रांस गए थे, फ्रांस में भी इस चीज को लेकर विरोध जताया गया था चाइना के सामने। अमेरिका तो विरोध जता ही रहा था। अमेरिका और से पहले मेक्सिको, मेक्सिको के द्वारा चाइना पर टैरिफ लगा के रखा गया है, एंटी डंपिंग ट्रम्पिंग। एंटी डंपिंग मतलब कि सस्ते सामान तो आप किसी देश में ज्यादा जरूरत से ज्यादा डंप कर देते हैं। जब जरूरत से ज्यादा डंप कर देते हैं तो वहां का देश आपको अपने मार्केट को संतुलित करने के लिए आप पर एंटी डंपिंग शुल्क लगा देते हैं। तो ये था एंटी डंपिंग शुल्क का मतलब, क्योंकि चाइना का जो घरेलू डिमांड है, जो घरेलू डिमांड है ये कम हो गई थी। जो चाइना का प्रोडक्शन हो रहा था यानी उत्पादन हो रहा था, ये हो रहा था ज्यादा। तो इसी की वजह से चाइना के जो प्रोडक्ट है ये बिक नहीं रहे थे चाइना के मार्केट में। तो चाइना एक्सपेंस करना शुरू कर दिया और अन्य मार्केट तलाशना शुरू कर दिया कि कहाँ कहाँ इसके बिक सकते हैं। वहीं बैटरी का जो प्रमुख उत्पाद था 2020 में बताया जा रहा था कि लगभग 3,62,000 टन से 2 साल में बढ़कर कितना हो गया है, 1.65 मिलियन टन हो गया है। 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। तो इतनी बढ़ोतरी हुई है चाइना का, जो तीनों न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च किया जा रहा था। इसी चीज का लेकर पूरी दुनिया में अब ट्रेड वार देखने को मिल रहा है। तो इसमें कहा जा रहा है मैक्सिको तो बैन किया है और अमेरिका में भी अभी चुनाव चल रहा है। तो अमेरिका में दोनों पार्टी है, एक जो पूर्व राष्ट्रपति थे डोनाल्ड ट्रंप और उसके बाद जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं जो बाइडन, इन दोनों ही देशों के, दोनों ही राष्ट्रपतियों के द्वारा चुनाव में लगातार जोर शोर से मुद्दा उठाया जा रहा है कि जो चाइना के प्रोडक्ट्स हैं इस पर हम टैरिफ लगा देंगे, इस पर हम एंटी डंपिंग शुल्क लगा देंगे, चाइना का जो सस्ता प्रोडक्ट है अपने मार्केट में आने नहीं देंगे, ताकि जो हमारा मार्केट है ये खराब ना हो जाए। मतलब कि हर तरीके से आरोप लगाया जा रहा है। वहीं यूरोप में भी चीन से आयात होने वाले जो इलेक्ट्रिक वाहन है, मेडिकल के जो साजो सामान है, विंड टर्बाइन है, सोलर पैनल्स हैं, इन सारी चीजों का जांच होना शुरू कर दिया है। वहीं इमर्जिंग इकोनॉमिक शक्ति भारत चीन के भविष्य के लिए एक चुनौती पेश कर रहा है। भारत ने भी चीन से जो सोलर पैनल्स है 2022 में लगाए गए थे जो टैरिफ है वो बढ़ा दिया है भारत के द्वारा। 2023 में 40% मतलब 40 चीनी फर्मों को जांच शुरू कर दिया है। मतलब 40 से अधिक जो कंपनियां हैं चाइना की वो भारत जांच करना शुरू कर दिया है। अब चाइना पर भी भारत भी टैक्स लगा रहा है। दुनिया में राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के बढ़ने के कारण मतलब कि जो पॉलिटिकल कंपटीशन है पूरी दुनिया में इस समय बढ़ रहा है, स्टेबिलिटी आ चुकी है, क्योंकि हर एक पॉलिटिकल लीडर्स कंपटीशन के चक्कर में उल्टा सीधा बयान भी दे रहे हैं। तो इसी का नतीजा है कि जो ग्लोबल ट्रेड वार है ये शुरू होने का अंदाजा है और काफी मतलब इसके करीब भी आ रहे हैं देश ट्रेड वार्स की। जब हर देश एक दूसरे के यहाँ टैरिफ लगाना शुरू कर देंगे और प्राइस वार शुरू हो जाएगा, कम दामों में सामानों को बेचने की जब दरकार लग जाएगी, सरकार जब सब्सिडी देगी, तो ऐसे में ट्रेड वार्स की तरफ चाइना के जो नए प्रोडक्ट्स है ये ले जाएगा पूरी दुनिया में। तो ये था ट्रेड वार से संबंधित और चाइना का जो न्यू 3 प्रोजेक्ट था उसके बारे में। थैंक यू।